नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार समीक्षा बैठकें जारी हैं। लेकिन इसी बीच खबर यह निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसको लेकर के कई पत्रकारों ने बड़े बड़े दावे किए हैं जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के अंदर लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, इसके चलते अब अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को ही रद्द करने की मांग की है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के सीएम बनते ही 4 तेलुगु समाचार चैनलों का प्रसारण बंद कर दिया गया है। यानी कि मीडिया जो 4 तेलुगु के चैनल्स हैं उनके ऊपर बैन लगाया गया है। आगे इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिस तरीके से एक संगठन के व्यक्तियों को उन्होंने अर्बन नक्सल से जोड़ा था, इसके चलते सीएम शिंदे को अब लीगल नोटिस भेजा गया है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के इजराइल की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। दरअसल इजराइल के अंदर अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया है, जो कि नेतन्याहू के खिलाफ बताया जा रहा है। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने अब कनाडा की आर्मी को टेररिस्ट घोषित कर दिया है। इसके पीछे की वजह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह के लीडर नसरल्लाह का बहुत बड़ा ऐलान। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि यदि लेबनान के ऊपर किसी तरीके का वॉर थोपा जाता है तो हम बिना किसी नियम और सीमा के इस वॉर को आगे बढ़ाएंगे। ये अपने आप में इजराइल को धमकी दी गई है। आगे हम आपको ये बताएंगे कि दरअसल नसरल्लाह ने धमकी क्यों दी। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं गाजा में अभी इमीडिएटली सीज़फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी में भीतर घात के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, इसके चलते बीजेपी इस हार को पचा नहीं पा रही है। इसके चलते बीजेपी अलग अलग जो है शहरों में समीक्षा बैठकें कर रही है, वहां पर भी बवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच बीजेपी में भीतर घात एक बहाना है, योगी की कुर्सी निशाना है, ये कहते हुए कई पत्रकारों ने बड़ा दावा कर दिया है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मिली हार को बीजेपी के लिए गले से नीचे उतरना मुश्किल होता जा रहा है। यूपी में मिली हार के बाद समीक्षा बैठकें भी हुई हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर उन्हें हार की रिपोर्ट भी सौंप दी है। हार के बाद अयोध्या में महंत राजूदास और डीएम नीतीश कुमार के बीच भिड़ंत हो गई है। हालांकि राजनीतिक पत्रकारों का मानना है कि यूपी में मिली हार के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी हो रही है और योगी जी को जल्द ही उनके पद से हटाया जा सकता है। साथ ही साथ 3 साल के बाद जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री पद पर बिठाया जाएगा, क्योंकि अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की ज़्यादा बातें मानते हैं और मोदी जी यही चाहेंगे कि अमित शाह ही गद्दी पर बैठे, क्योंकि मोदी जी का मेन इंटेंशन ये है कि आने वाला पीएम उनको नुकसान न पहुँचाए। इसलिए सीएम योगी को हटाने की तैयारी यूपी के अंदर तेज़ हो गई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहाँ पर सामने आ रही है। पेपर लीक मामले को मद्देनजर रखते हुए अब बीजेपी सरकार को रद्द करने की मांग कर दी गई। जिस तरीके से देश के कई राज्यों में, वो भी सबसे ज़्यादा बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक के मामले देखने को मिल रहे हैं, इसके मद्देनजर अखिलेश यादव ने यह कहा है कि जनता कह रही है कि इतने एग्ज़ाम रद्द करने से अच्छा है ये भाजपा सरकार ही रद्द कर दी जाए। यानी कि भाजपा सरकार के रहते हुए पेपर लीक के मामले नहीं रुकेंगे, क्योंकि इस पेपर लीक मामले में खुद बीजेपी के अपने नेता
लिप्त है। आप सब लोगों ने देखा होगा किस तरीके से बच्चे पढ़ाई करके एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर पेपर लीक हो जाते हैं। इसके चलते पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और इसी को मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को रद्द करने की मांग की है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि आंध्र प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर 4 तेलुगु समाचार चैनलों के प्रसारण को बंद कर दिया गया। इस पर बैन लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया है, मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में कुछ केबल टीवी ऑपरेटरों ने शुक्रवार यानी 22 जून रात से कम 4 तेलुगु समाचार चैनल जिसमें TV9, साक्षी टीवी, NDTV, NTV और 10 टीवी का प्रसारण बंद कर दिया है। साक्षी टीवी को इंदिरा टेलीविजन लिमिटेड ने शुरू किया था, जिसे YS जगनमोहन रेड्डी परिवार द्वारा प्रमोट किया जाता है। N चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली TDP सरकार के सत्ता में वापस आने के बाद ये दूसरी बार है जब ये 4 चैनल बंद हुए हैं। पहली बार इन्हें 6 जून को एक दिन के लिए बंद किया गया था। हालांकि राज्य सरकार ने इसे कहा है कि केबल टीवी ऑपरेटरों को कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है मीडिया की उल्टी गिनती शुरू करने को लेकर के। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल अर्बन नक्सल को लेकर के एकनाथ शिंदे ने एक संगठन से जुड़े हुए लोगों के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिए थे और इसके चलते अब उनको लीगल नोटिस भेजा गया है और ये कहा गया है नाम बताएं या फिर माफ़ी मांगे या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करें एकनाथ शिंदे। लीगल नोटिस में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे के लिए हर मुद्दे पर राजनीति को घसीटना अनुचित है, खासकर जब महाराष्ट्र के लोग संकट से जूझ रहे हैं। कृषि संकट और बढ़ती बेरोजगारी जैसे अन्य मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए नोटिस में शिंदे के दावे को बेतुका और अवैध बताया गया है। बताया भी जा रहा है कि पुणे के एक संगठन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में संगठन ने पूछा है कि या तो वह पुलिस और जनता के सामने उन गैर सरकारी संगठनों NGO के नामों का खुलासा करें जिन पर उन्होंने अर्बन नक्सल होने का आरोप लगाया है, या फिर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। इस संगठन की तरफ से यह भी कहा गया है कि दरअसल महाराष्ट्र के अंदर कोई भी मुद्दा हो, अगर एकनाथ शिंदे या उनकी सरकार पर किसी तरीके का सवाल खड़ा किया जाता है तो वो अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय उन संगठनों को ही अर्बन नक्सल करार दे देते हैं, जिसके चलते अब तमाम संगठन एकनाथ शिंदे के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उनको लीगल नोटिस भेजा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के मद्देनजर अब इजराइल के खिलाफ जो है इजराइल के अंदर ही एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। अभी रोको इस जंग को। गाजा के खिलाफ जारी जंग के बीच इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, ईरान ने अब कनाडा की आर्मी को टेररिस्ट घोषित कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। दरअसल इससे पहले कनाडा की तरफ से ईरान की आर्मी को टेररिस्ट घोषित किया गया था, उसके बदले में अब ईरान ने भी कनाडा की आर्मी को टेररिस्ट घोषित कर दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा ऐलान। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर किसी भी तरीके से लेबनान के ऊपर वॉर थोपा जाता है तो लेबनान और हिजबुल्लाह की आर्मी इस वॉर को विदाउट एनी कंडीशन और तमाम रूल्स को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगी। यानी नसरल्लाह का साफ कहना है कि यदि लेबनान पर व्यापक युद्ध थोपा गया तो हम बिना किसी नियम और सीमा के इस युद्ध को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल इजराइल जो है हिजबुल्लाह के खिलाफ वॉर की तैयारी कर रहा है, इसी को लेकर के नसरल्लाह ने बयान दिया है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।